आज का मुद्दा यह है कि लोकसभा चुनाव को देखकर कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची कभी भी सामने आ सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। 11 मार्च को भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 6 राज्यों की करीब 62 सीटों पर चर्चा हुई। इनमें राजस्थान भी है। साथ में मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन, उत्तराखंड और असम की सीटों पर भी चर्चा हुई है। सूत्र की माने तो 50 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से टिकट देने पर सहमति बनी है। पायलट ने अपने नज़दीकी नेता हरीश मीणा का नाम टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ाने के लिए प्रस्तावित किया है, जिस पर सहमति बन गई है। पायलट को पूर्वी राजस्थान और गुजर बाहुल्य क्षेत्रों की कुछ सीटों के प्रचार का जिम्मा भी दिया जाएगा। अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह भी चुनाव मैदान में नहीं उतरने की उनकी संभावना है। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अलवर से ललित यादव, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से विजेंद्र ओला, भरतपुर से संजना जाटव, जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा का नाम तय माना जा रहा है। इनके अलावा बारा झालवाड़ सीट से प्रमोद जैन भाया, कोटा बूंदी सीट से अशोक चांदना, दौसा से मुरारी लाल मीणा के भी नाम सामने आए हैं, लेकिन इसके पर अभी कहा जा रहा है कि इस पर और चर्चा होनी बाकी है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन ने जिन नामों का प्रस्ताव दिया, हमने अपनी राय उन पर रखी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष और सीईसी को इस पर निर्णय करना है। सुनाते हैं उनका क्या कहना है। काफ़ी संख्या में सीटों के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने जो भी नाम का प्रस्ताव उन्होंने दिया, उनके ऊपर हमारी जो ओपिनियन थी वो हम सब ने बताई है। जो फैसला मानिए खड़गे साहब को और सीसी। बीजेपी की गवर्नमेंट डेस्परेट हुई है और ऐसे कई और अनाउंसमेंट होंगी। जो गवर्नमेंट कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 2-3 दिन पहले ऐसी करती हैं, तो इसके बारे में तो उसकी है कि डर रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या करेंगे। तो क्या लाइनअप जो है बना है उस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के भी कुछ नाम की घोषणा कर दी गई है, कुछ नाम उनके भी आने हैं। कांग्रेस के आधिकारिक रूप से नाम आने हैं, लेकिन हमने कुछ नाम अपने सोर्सेज से पता किए हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अपूर्वा है बीजेपी से, डॉली शर्मा कांग्रेस से जुड़ेंगी, श्याम सुंदर जी जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और नीरज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अपूर्वा, सबसे पहले अब आप ही के पास आता हूं कि अब एक तरह से लगता है कि जो है कि चुनाव में जो लड़ाई होती है उसके लिए अब प्रतिद्वंदियों का पता चल गया है। क्या, कैसे देखते हैं आप इस लाइनअप को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर ही कांग्रेस हमें कहीं भी टक्कर नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का अब कोई वर्चस्व बचा ही नहीं। जहां तक बात रही राजस्थान की, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कांग्रेस के जो सो कॉल्ड माने हुए दिग्गज कहलाए जाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। निश्चित रूप से उनको हार सामने दिख रही है, उनका मनोबल नहीं बन पा रहा, उनकी हिम्मत नहीं जुट पा रही। जहां तक बात रही वैभव गहलोत जी की, तो उनको तो टिकट इसलिए दे दिया कि उनकी तो पहले से ही हार की आदत रही है, हार के वो आदी रहे हैं, तो उनको लड़ाने में, उनको उतारने में उनको कोई नुकसान नहीं नजर आता, क्योंकि जो हमेशा से हारा है वो एक बार पुनः हार जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सोचिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल सीएम बन के इस राजस्थान की सरकार के मुखिया के रूप में अपने 5 साल बिताए हो, 3 बार जो मुख्यमंत्री रहा हो, अगर वो व्यक्ति भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो एक जगह से सांसद का चुनाव लड़े। जो डिप्टी सीएम रहे पायलट साहब को, जिनको हम गुजर्स का बड़ा लीडर मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डूबती हुई नैया है कांग्रेस नामक, उसका रिजल्ट क्या होना है ये सर्वविदित है और अभी से ही दिख रहा। जरूर, आपने सही कहा। कल ही हमने चर्चा की थी, चूरू से जो राहुल कसबा जो वहाँ आपकी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, उसकी भी हमने चर्चा की थी, उनको भी टिकट दिया गया। श्याम सुंदर जी को लेके आना चाहूँगा। श्याम सुंदर जी, ये नाम क्या, किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं? आप तो इतने सीनियर हैं। गोविंद राम मेघवाल, राहुल कसबा, विजेंद्र ओला, ललित यादव, संजना जाटव, हरीश मीणा, वैभव गहलोत, करण सिंह, इन नामों को सुनकर क्या आपके दिमाग में आता है? देखिए भारती जी, जिस प्रकार से पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है,
अब चर्चा होने लगी तो कैंडिडेट भी आए और पूर्व इनके मौजूदा विधायक चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। बात सही है, अशोक गहलोत नासाज तबीयत करके के मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वो चाहते थे कि मैं जाऊंगा तो सोनिया गांधी मुझे कहेगी चुनाव लड़ो, इसलिए वो चुनाव लड़ने के बजाय वो नहीं गए बैठक में। अब निर्णय हो गया, ना सचिन पायलट लड़ेंगे, ना भंवर जितेंद्र लड़ेंगे, ना आपके देखिएगा कि अशोक गहलोत लड़ेंगे, तीनों नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनके पुत्र ने तो आज चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। आज रानीवाड़ा, सांचौर, भीनमाल और आहोर में वो कार्यकर्ताओं से बैठक करने के लिए चले गए। इससे पहले जब देखिए 2019 में अशोक गहलोत चाहते थे कि जालोर सरोवर से हमारा मेरा बेटा चुनाव लड़े, लेकिन सचिन पायलट ने कहा नहीं, जोधपुर से लड़ो, मैं साथ दूंगा, लेकिन साथ नहीं दिया, वो हार गया था। अब देखिए जिस प्रकार से देखिए सचिन पायलट का व्यक्ति आप जोधपुर में चुनाव प्रचार में चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से एक बिल्डर है बड़ा, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती तो देगा, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं देगा। जिस प्रकार से मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हम हमारे के खिलाफ तो कुछ करने के लिए राहुल कस्बा ही आपका चला गया। अब देखिएगा जो आप कहते थे जिसके सहारे, जिसके पिताजी 4 बार सांसद रहे, 2 बार ये रहे और 41 साल की राजनीति में भाजपा के साथ रहने के बाद भी आपको बाय बाय करके चला गया क्योंकि आपने एस हजरिया को टिकट दे दिया, उसको टिकट नहीं दिया। और ये बात भी सही है कि वो लोकसभा के चुनाव तो अब जिस तरह की स्थितियां हैं, वहां विधानसभा के चुनाव जिता पाने में सक्षम नहीं हुआ, केवल एक जगह चुनाव जीत पाए थे चूरू, और बाकी चुनाव सब हार गए। इसलिए उन्होंने बदलाव किया। बदलाव बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या कांग्रेस के लिए जो चला गया उसके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आने वाला समय होता है। विजेंद्र ओला निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है, उनके पिता भी शीशराम ओला खुद चुनाव लड़ते रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। इसलिए हरीश मीणा देखिएगा भाजपा के ही थे ये, और जी, 2 साल से नमो चुनाव नारायण पहले मीणा लड़ के चुके भाई हैं, हैं। सांसद रह चुके हैं। तो क्योंकि देखिएगा वो कांग्रेस में पहले भी चुनाव जीते थे और दोबारा चुनाव जीत गए जिस देवली से। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से भाजपा करोड़ीलाल बैसला की जो बेटी है उसको चुनाव लड़ाने की बात कह रही है। अब वो कितनी सक्षम तरीके से आ पाएगी नहीं आ पाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन पोरोर जी को पता है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी। अब वो तैयारी कर रही है। और देखिए ताराचंद हैं जो कलेक्टर रहे हैं और IVRS उनको अलाउ हो गया है, वो उदयपुर से ला रहे हैं और ये लाए ट्रांसपोर्ट के एडिशनल कमिश्नर को, जो कि भाजपा से कोई लेना देना नहीं था, उनको टिकट दे दिया। अब वो चुनाव लड़ने के ऐसे ही झाझरिया का कोई लेना देना नहीं था बीजेपी, क्योंकि वो खिलाड़ी है और छवि ठीक है, और क्योंकि राहुल कस्बा का परिवार के विरोध में खड़ा करना है। और किस प्रकार से, और जिस प्रकार राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाई मेरी लाज बताओ, मेरी तो स्थिति खराब करके मुझे तो हरा करके बेगाना कर दिया आप, क्योंकि उनको ना तो राजसमंद में टिकट मिल पा रहा, ना कुछ हो पा रहा है जिस तरह की। और बीकानेर में गोविंद मेघवाल, ये भी देखिए भाजपा के पुराने संसदीय सचिव रहे हैं वसुंधरा जी के जमाने में। अब इनको पता नहीं कि वही लोग हैं जो पुराने भाजपा वाले हैं। और देखिए देवी सिंह भाटी के समर्थन में आ जाने के बाद निश्चित रूप से अर्जुनलाल मेघवाल कुछ राहत की सांस ले रहे हैं। अब चित्तौड़ में फिर कह रहे उदयलाल आजना, जिनको लेने वाले थे उन्होंने अनुशासन समिति का बना, और भरतपुर में संजना देखिए, और झालावाड़ में प्रबोध भाया जैन, देखिए भ्रष्टाचार का आरोप खूब लगा लिया इन्होंने, लेकिन वो सक्षम तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से बाकी के लोग तो वसुंधरा जी के लड़के के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये कुछ टिकने की स्थिति बन पाएगी। और अलवर में भंवर जितेंद्र के चेले ललित यादव और विधायक हैं, निश्चित रूप से भूपेंद्र यादव चले गए। उनकी बहन का घर जरूर है, उनका खुद का घर तो है नहीं, अजमेर से पढ़ाई की थी, हरियाणा के रहने वाले, लेकिन लड़े। और देखिए अब वहां बालकनाथ साथ देंगे नहीं देंगे, मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अभी कुछ चीजें और पर्दे के पीछे कुछ होनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है राजस्थान में हो। तो श्याम जी आपने पूरे सभी की जो है वो जन्म कुंडली बता दी है। डॉली जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरज आपके पास आता हूँ, 1 मिनट पहले डॉली जी से। डॉली जी, आपके आने से पहले बात हो रहा था कि आपके बड़े नेता चुनाव लड़ने में हिचक जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। कहा गया गहलोत साहब भी लड़ेंगे तो अपने बेटे को लड़ा दिया, कहा गया सचिन लड़ेंगे तो सचिन जो अपना कैंडिडेट ले आते हैं टोंक से, हरीश मीणा को लड़ा दिया। तो ये बड़े नेता चुनाव में उतरते तो और फाइट होती ना। मनोरंजन जी, कोई भाग नहीं रहा है पहली बात तो चुनाव से, और मुझे लग रहा है हमारे नेताओं ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने नई और लोगों को मौका दे रहे हैं वो चुनाव लड़ने का।
और लोग ताकि आए, नेता बने, लोगों के काम करें। ये तो अच्छी पहल है, इसकी तो मुझे लगता है तारीफ करनी चाहिए। आप ही की डिबेट में मैं यहाँ बैठी थी और उपचुनाव में बात चल रही थी और मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने मंत्री भले ही बना दिया बिना पोर्टफोलियो, लेकिन जीतेंगे हम। तो यही राजस्थान में अभी होने वाला है कि ये किसी को भी लड़ाए, हमारे नेताओं के बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन इनकी जो सारी नीतियां हैं वो सड़कों पर नहीं है। लोग आज बेरोजगारी से, भूखमरी से, हर तरीके से परेशान है और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में वो कांग्रेस पार्टी को देख रही है। राजस्थान के नतीजे भी कांग्रेस पार्टी के फेवर में आएंगे, आप देखिएगा। एक सवाल यहाँ पे, एक सवाल और पूछूंगा फिर नीरज के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि जो सबसे कमजोर कड़ी है राजस्थान में कांग्रेस की, दो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, क्या वो इकट्ठे होकर दिल से दिल मिलाकर इस चुनाव में इकट्ठे जो है प्रचार करेंगे? क्या वो देखने को मिलेगा या फिर वैसी दूर दूर से हाथ मिले दिल नहीं मिले वाली बात ही होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे लगता है जितना भारतीय जनता पार्टी में इस बार फाड़ है वो उतना कहीं देखने के लिए नहीं है। अब इनको दहशत ऐसी है कि ये लोग बोल नहीं पाते, लेकिन हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र है, सब उसको फॉलो करते हैं और सब इकट्ठे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और उसके नतीजे भी आपके सामने आएंगे, आप देखिएगा। जरूर। कांग्रेस में जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है, उसी का खामियाजा कांग्रेस उठाती है। नीरज, अब आप बताएं, एक तो श्याम सुंदर जी ने सबका एक बायोडाटा दे दिया कौन कौन क्या है। अब जो एक लाइनअप तैयार हो गई है, हम कह सकते हैं कि इनके खिलाफ ये हैं कुछ सीटों पे जो दोनों के नाम आ गए। आपको ये मुकाबला कैसा लग रहा है? बाबा देखिए, मुकाबले के अंदर हम देख सकते हैं कि अब जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, उन्होंने अब की बार आश्चर्यजनक रूप से खुद को जोधपुर से अलग हटा करके और जालोर सिरोही सीट पर शिफ्ट कर लिया है और चुनाव प्रचार की तैयारियां भी शुरू कर दी है। सीधे तौर पर यह मैसेज है कि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वैभव गहलोत मुकाबला नहीं करना चाहते और अशोक गहलोत भी नहीं चाहते कि ये फाइट लंबी जो है वो चले, दोबारा दो बार ना हार जाए बेटा, दूसरी बार नहीं हार जाए बेटा। तो सीधे एक सेफ रास्ता देने की कोशिश की गई है और जालोर सिरोही सीट वो सीट है जहां पर आपसी बगावत जो है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि पिछली बार यहां हमने देखा विधानसभा चुनाव के अंदर सांसद जो देवजी पटेल रहे थे, उनको टिकट जो है उनका यहाँ पर दिया गया था, विधायक का टिकट दे दिया गया था, दानाराम जीवाराम चौधरी ने विरोध कर दिया था। तो अभी भी कहीं ना कहीं वो विरोध जो है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ मौजूदा जो सांसद थे या पूर्व सांसद थे उनको टिकट नहीं देकर के और नए कैंडिडेट जो हैं वो उतारे गए। तो निश्चित रूप से जो लुम्बाराम चौधरी जैसे कैंडिडेट उतारे गए उनके सामने वैभव गहलोत अपने आप को ज्यादा महफूज यहाँ पर महसूस करते हैं। तो इसलिए अशोक गहलोत ने एक सेफ सीट अपने बेटे के लिए यहाँ पर तैयार कर ली। एक और कैंडिडेट है संजना, पिछले विधानसभा में दिया गया था तो हम सब ने कहा 25 साल की, एक लॉयर है, 500 वोट से हारी मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव। ये देखिए, आप फोटो भी देख रहे हैं संजना जाटव की इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। संजना जाटव जो है अच्छा उन्होंने फाइट दिया और जाटव समाज से, दलित समाज से आने वाला एक बड़े चेहरे के रूप में वो उभरी हैं। यहाँ से भजनलाल जाटव का भी नाम चल रहा था, जो कि भजनलाल जाटव के लिए कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब नाम जो तय माना जा रहा है वो संजना जाटव का नाम तय किया जा रहा है। एक तो महिला है, दूसरी ऐसी समाज से है, दूसरा ये बताया जा रहा है कि अच्छी फाइट वो दे सकती है। चेहरे बदलने की यहाँ कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, पुराने चेहरों को नहीं ला करके, भजनलाल जाटव को या अन्य नेताओं को नहीं ला करके यहाँ पर अगर संजना जाटव को टिकट दिया जाता है, और खासतौर पर ये पूर्वी राजस्थान जो क्षेत्र है यहाँ पर सचिन पायलट को भी कहा गया है और सचिन पायलट ने खुद ने भी कहा है कि करीब 4 से 5 सीटें ऐसी सामने आ रही हैं जिन पर सचिन पायलट खुद प्रचार के लिए निकलेंगे। और जहां गुर्जर, एससी और मीणा, जब ये वोट जो काम करेगा तो निश्चित रूप से, और साथ में मुस्लिम, तो कांग्रेस को इस समीकरण के भरोसे इस बार ज्यादा कुछ सीटें महफूज नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली 2 बार से लगातार कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार रही थी, बीजेपी जीत रही थी। तो अब कांग्रेस ये तैयारी कर रही है कि इन सीटों को कैप्चर कर लिया जाए, यानी इन सीटों पर कब्जा जमा लिया जाता है तो बताया जाएगा कि कमबैक कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है। और भाजपा को भी कहीं ना कहीं ये चिंता है कि ऐसा ना हो जाए कुछ सीटें यहां पर निकाल करके ले जाए। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, ये भी दलित चेहरे के रूप के अंदर यहां सामने आए, पिछली बार में गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे, अब गोविंद राम मेघवाल का नाम यहां पे सामने कर दिया। तो अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री के सामने इनकी फाइट बनाने की कोशिश की जा रही है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह उचियारडा, यानी राजपूत के सामने राजपूत को लड़ाने की यहाँ पर रणनीति तैयार की गई। चूरू में राहुल कस्बा को बाबा यहाँ पर लेकर के आए हैं, बीजेपी का नेता है, के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। अब एक सवाल ये उठता है श्याम सुंदर जी, क्या कांग्रेस को कुछ और अलायंस करने की जरूरत है? यदि ट्राइबल बेल्ट की बात करें,
क्या आपको लगता है बीएपी पार्टी से कुछ अलायंस करने की जरूरत है सिक्योर अपनी पोजीशन करने के लिए? दूसरा यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि आज जो हरियाणा में हो रहा है, क्या इसका कोई असर आप राजस्थान के लोकसभा चुनाव में देखते हैं? क्या वहाँ जो जिस ढंग से जेजेपी को अलग किया है तो उसको भी एक जाट वोट बैंक के उससे देखा जा रहा है, इसका भी कोई असर आप देखते हैं? जी, जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में जेजेपी ने कहा था हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और कुछ कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके लड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब देखिएगा, लोकसभा के चुनाव में 2 सीट मांगी नहीं थी, असर तो आएगा क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है और हमारी रिश्तेदारी इधर उधर दोनों तरफ है। तो इसका मतलब है कि 2-3 सीटें जो हैं वहां पर निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा नजारा। अब देखिए, आपने कहा समझौते की बात, बार बार गठबंधन की बात आ रही है। अशोक गहलोत चाहते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं सीपीएम से हमारा समझौता हो जाए तो हम गंगानगर और सीकर की सीट समझौते में दे दें, तो गोविंद सिंह डोटासरा को बार बार करेंगे चुनाव लड़ाओ तो उनका तो पीछा छूट जाएगा और वहां पर कोई कैंडिडेट लाया जा सकता है, जिस प्रकार सीपीएम का जो बातचीत चल रही है। हनुमान बेनीवाल से समझौता करके क्या अभी भी नागौर की सीट को प्रबल तरीके से, जिसमें ज्योति मिर्धा को एक बार वो हरा चुके हैं विधायक के चुनाव में, फिर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो केवल बीजेपी वाले तो कांग्रेस के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। रिचपाल मिर्धा कौन थे? दूसरी बार आए, पहली बार आए थे फिर दोबारा आ गए। तो अब देखिएगा ज्योति मिर्धा कौन है? कांग्रेस की है, वो चुनाव लड़ेंगे। आप देखिएगा, अगर आप बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, कांग्रेस का महेंद्रजीत मालवीय चुनाव लड़ रहा है। अब देखिए, और ये चाहते हैं, देखिए वहां पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार जीते हुए जो हैं आदिवासी जो क्षेत्रों के विधायक है, वो नहीं चाहते कि हम वहां समझौता हो, इसलिए पीछे हट गया है वो। अब नहीं घुसपैठ हो रही है। अब उदयपुर में बार बार आ रही ताराचंद जो आईएएस है अधिकारी, जो अभी वीआरएस लेके आए, वो चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने ट्रांसपोर्ट के एडिशनल कमिश्नर को दिया है, जिसका कोई रास्ता नहीं है राजस्थान की राजनीति से। भाजपा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इनके कार्यकर्ता तो सेवा करेंगे, टिकट लेकर कोई लेंगे जो कि बाहर से आ रहे हैं, उनको टिकट दिया जाएगा और वो जीत जाएंगे। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता कितने किस तरह से उसका आर्गुमेंट श्याम जी बीजेपी ये देती है ना। अब अपूर्वा जी से ही पूछ लेते हैं कि बीजेपी ये कहती है ना कि हम जो है जीतना है, हमारा मकसद है, हमको तो 370 लाना है, चाहे जैसे भी लाना हो। एक कॉल दिया गया है तो उसके लिए तो आप किसी के पास भी जाएंगे। आप तो कहते हैं कि पुराने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई, किसी के पास भी जाना पड़ सकता है। अपूर्वा जी, अनम्यूट करें अनम्यूट। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूंगी। डॉली जी ने ये कहा कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो तो सड़कों पे नजर आती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है व्यक्ति, अगर उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, वो सड़कों पे नहीं तो क्या राजमहलों में दिखनी चाहिए या इटली में नजर आनी चाहिए? जी नहीं, वो सड़कों पर ही दिखनी चाहिए। सड़कों पे जो लोग रहते हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिखनी आवश्यक है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि इस बार गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में वैसा नहीं होगा। वैसा नहीं होगा का मतलब ये है कि कभी ना कभी ऐसा था, और इन लोगों की जो प्रीति है ना वो तो बिल्कुल खीरे की तरह है। ऊपर से तो एक दिखते हैं, अंदर इनकी फाके 3 हो जाती है। मैनिपुलेट कर रहे हो। जहां तक बात रही दूसरे विषय की, तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा सिद्धांत है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद की विचारधारा से, जन कल्याण की भावना से, गरीब कल्याण की भावना से और अमृत काल और अमृत और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पास आता है, उसे चुनाव लड़ाने में और उसको चुनावी मैदान में उतारने में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है वो समस्या नजर नहीं आती है। मगर उसके जो विचार हैं वो राष्ट्रवादी होने चाहिए। ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग, अब आप एग्जाम्पल देंगे कि साहब पहले ये थे मगर आज ये हो गए। तो एक बात बताइए, क्या अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप कांग्रेस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति कांग्रेस के अंदर अगर दमित और शोषित होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है और वो उससे परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर आता है, तो क्या उसको सम्मिलित करने में इस पे सवाल पूछूंगा अपूर्वा जी। पहले आपने जो बोला उस पर जवाब ले लेते हैं। डॉली जी, आप हाथ खड़े किए हैं, बताइए। मनोरंजन जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पूर्वा जी ने कहा राष्ट्रवाद और इन्होंने कहा सड़क।
हाँ बिल्कुल, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था और 1200 का सस्ता है। ये इनका राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद है पेपर घोटाला। मनोरंजन जी से ये भी पूछ लीजिए एक एक करके प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके। सब्सिडी को जो है वो एक फेज्ड मैनर में हटाने की जो बात थी वो किसके दौरान जो है वो पैक्ट साइन जब हुआ आप था? बोल रही थी तो मैंने ही बोली थी। एक एक करके बोलिए प्लीज, एनडीटीवी है प्लीज, इतना आप डॉली जी, मैंने डॉली जी को बोला बोलने के लिए। जी आप बोलिए पहले। इनका राष्ट्रवाद है। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन ये बलात्कारी बचाते हुए नजर आते हैं। बृजभूषण शरण सिंह हुए, सेंगर हुए। आप देखिए टेनी जी का बेटा जिसने किसानों को रोंदा, उनके पिता वहीं गृह मंत्री जी के साथ बगल में बैठे नजर आते हैं। तो इनका राष्ट्रवाद देखिए आप। कहा था बेटी बचाओ, बलात्कारी बचा रहे। कहा था किसानों को की आय दुगनी होगी, लेकिन किसानों को इनके नेता पुत्र गाड़ियों से घसीट कर मार देते हैं। इनका राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद है पेपर लीक घोटाले। इनका राष्ट्रवाद है भर्ती घोटाले। इनका राष्ट्रवाद है बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार जो है मोदी सरकार देखिए 1200 रुपए का सिलेंडर, तेल, खाने का तेल, दूध, दही, सब चीनी, चावल, सब चीज पर जीएसटी। ये इनका राष्ट्रवाद है। ये इनका राष्ट्रवाद है कि जहां आज देश का किसान जब देश के प्रधानमंत्री से मिलने आता है तो कीले बिछा दी जाती है। उसका लोकतांत्रिक पॉइंट नोटेड है डॉली जी, पॉइंट नोटेड है मेरा। अपूर्वा जी एक आपके पास आता हूं। कहा जो बात कही जा रही है कि चाहे ज्योति मिर्धा की बात हो, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात हो, कि आपने इंपोर्ट किया है टिकट देने के लिए, तो सवाल उठता है यदि आप चाहे तो कुछ दिन पार्टी में रहें, अप्रेंटिसशिप में 1-2 साल, उसके बाद टिकट दिया जाए। ठीक चुनाव के पहले यदि आता है तो सवाल पूछना लाजमी है। देखिए मनोरंजन जी, मुझे लगता है सवाल पूछा जाना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसे हालात कांग्रेस ने जन्म दिए। ऐसा क्यों हुआ कि किसी एक क्षेत्र विशेष के इतने बड़े नेता को अपनी पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी से वो इतने लंबे समय से एसोसिएटेड रहे, उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। कारण सीधा सा है, कांग्रेस के अंदर जितना शोषण है, कांग्रेस के अंदर जितना आत्म स्वाभिमान का हनन है। आपने भी एक बार प्रकार अंतर से कहा था कि कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है कांग्रेस में, कि लोकतंत्र इन लोगों को खाया जा रहा है। यहाँ पर ये परिवारवाद के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। और जहां तक बलात्कारी की बात कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ क्या इंडिया अलायंस टीएमसी से अपना नाता रिश्ता तोड़ेगा संदेश खली की घटना के बाद में? क्या वो ये ऐलान करता है कि हम उनके साथ में कोई टाई अप नहीं करने वाले हैं? ये बात अलग है कि ममता बनर्जी भले ही ये चीज कह दे कि मैं यहाँ पे सारे अपने ही लड़ाने वाले हूँ, मगर ये क्या खुलेआम कह सकती है? क्या ये आज इसी डिबेट में कह दें कि हम तो आप दोनों का हो गया, तो अब हम एक बार चलिए अपूर्वा जी आपको भी समय दिया। 1 मिनट, अब थोड़ा राजस्थान की बात कर लेते हैं लास्ट। अब मेरे पास अंतिम, देखिए अब प्रोग्राम के अंतिम चरण में आ गए। अपूर्वा जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी आपने बोल लिया, अब डॉली जी ने भी बोल लिया, अब हम लास्ट में हैं। अब थोड़ा राजस्थान की बात भी कर लेते हैं। पूरा वेस्ट बंगाल वगैरह सब घूम के आ गए, उत्तर प्रदेश भी घूम के आ गए। अब मैं शुरू करता हूं नीरज से, संक्षेप में नीरज, क्या हम इस बार कह सकते हैं कि जो हैट्रिक होने वाली थी बीजेपी की 25 में 25 की बात हो रही है, इस बार कांग्रेस ने कुछ उसमें लड़ाई करने की कोशिश की है? संक्षेप में बाबा, निश्चित रूप से ये जो अब की बार चुनाव जो है वो रोचक मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी ज्यादा बीजेपी से है कि 2 बार लगातार जीत के आई, तो अब की बार भी बीजेपी इस सीट पर कायम रह सके। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने तो 5-5 लाख का टारगेट भी दे दिया कि कम से कम 5-5 लाख सीट से जो वोट है उससे जीत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक टारगेट बड़ा है, बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर टास्क बहुत बड़ा है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी के नेताओं को लेकर के और कुछ सियासी सीटों पर ऐसे समीकरण वाले नेता उतार दिए हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब अब बन सकते हैं। तो चुनाव में रोचक मुकाबला सभी के लिए अब बनता है। लास्ट वर्ड श्याम जी, लास्ट वर्ड, क्या हम माने कि मामला दिलचस्प होगा? अब राजस्थान रिपोर्टिंग करने के लिए आना चाहिए। 25 में 25 में आने का कोई मतलब ही नहीं होता था। देखिए मनोज भारती जी, 25 में से 25 तो नहीं आएगी, 5 पे कांग्रेस संघर्ष करेगी। अगर समझौता हो जाता है तो कुछ बदलाव आ सकता है। आप देखिए बार बार जयपुर ग्रामीण में किसको उतारेंगे? जो देखिए अभी बीजेपी से क्या कांग्रेस से शामिल होकर के आए, लालचंद कटारिया को लाने की बात है। रिजू झुंझुनूवाला जो कांग्रेस के थे, अजमेर से चुनाव लड़े थे, वो भी आ गए। बहुत अभी देखिए और अजमेर से और कुछ जगह से नेता को और लाने की तैयारी हो रही है। पूरी राजस्थान में कुछ लाने की तैयारी हो रही है जिससे कि इनकी स्थिति सुधार हो सके। इसलिए श्वेता जी बार बार कह रही थी कि हम बहुत मजबूत होते तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि आपने कांग्रेस के कई लोगों को लेने की बात चल रही है। मामला दिलचस्प है, मामला रोचक है ना, मुकाबला रोचक होने वाला है ना।
जी रोचक, देखिए आप पहले से बिल्कुल निश्चित रूप से जालोर सिरोही का मुकाबला रोचक होगा, पहले जैसा नहीं होगा। जोधपुर में भी होगा, आप देखिए बाड़मेर में भी कुछ लगता है, और सबसे ज्यादा दौसा और नागौर में मुकाबला अच्छा देखने को मिल सकता है कांग्रेस। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वा जी आपका, डॉली जी आपका, श्याम सुंदर जी, हमेशा की तरह आपसे बात करने पे मजा आता है, सीखने को भी मिलता है। नीरज आपका, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।